इधर बिहार, उत्तर प्रदेश और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनमें काफ़ी दिनों से जो ओबीसी, एससी, एसटी इन समाजों के लोग हैं वे आंदोलित हैं। एक तो तुलसीदास की रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों और दोहों को लेकर के, जिनमें वो कहते हैं कि इसमें शूद्रों का अपमान है, इसमें जो ओबीसी, एससी, एसटी में आने वाली जातियां हैं उनकी अवमानना है, उनका अपमान है। संविधान के आधार पर जो इस तरह का जाति के आधार पर अपमान कानूनी रूप से भी उचित नहीं है। वहाँ शिक्षा मंत्री बिहार के चंद्रशेखर यादव और उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य विशेष रूप से, इसके पहले दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जो मंत्री थे, जिनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, 22 प्रतिज्ञाएं जो अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं थी उनको दोहराने के कारण। इस सबसे अलग मैं दूसरी बात कहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक सूद्र शब्द आता है, जैसे इसमें तुलसी की चौपाई ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, जो शूद्र शब्द आता है उसको लेकर के आधुनिक पीढ़ियों को काफ़ी कष्ट होता है। ये तो तुलसी की रामचरितमानस की बात, और तमाम जो धर्म के हिंदुओं में शास्त्र जिनको कहते हैं उन ग्रंथों में भी आप देख सकते हैं। मनुस्मृति में देख सकते हैं। मनुस्मृति में तो पूरी व्यवस्था है कि कौन 4 वर्णों में ब्राह्मण वर्ण का गुणधर्म क्या है, कौन होगा, किसको कहते हैं, क्षत्रिय कौन, उसके क्या कर्तव्य, क्या अधिकार हैं, इसी प्रकार वैश्य और इसी प्रकार शूद्र। शूद्र को हमेशा चौथा वर्ण कहा गया और मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ये सेवा के लिए है। ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा के लिए। अनेक जगहों पर लिखा है कि इसके आर्थिक अधिकार नहीं होते हैं। इसका सब कुछ ब्राह्मण का है। और अगर आपको देखना है मनुस्मृति, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये बाजार में उपलब्ध है, विभिन्न संस्करण है। कुछ में कहेंगे कि ये प्रक्षेपित है, लेकिन उसको कभी निकाला नहीं गया। प्रक्षेपित तो कह देंगे, लेकिन उन अंशों को जिनको प्रक्षेपित कहते हैं मनुस्मृति में, उनको कभी निकाला नहीं गया। लेकिन एक बात बहुत बढ़ चढ़ करके कही जाती है, एक दिलासा दिलाया जाता है शूद्र और जो इस तरह से उत्पीड़ित महसूस करते हैं उन जातियों को, कि जब शूद्र तो बहुत अच्छा है। मनुस्मृति का एक वाक्य कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रः गुण कर्म विभागशः। जन्म से तो सभी शूद्र हैं। एक कहेंगे विद्वान और बड़े बड़े धर्माचार्य भी कहेंगे कि साहब शूद्र तो बहुत पवित्र होता है, और जब किसी वेद के मंत्र में है कि मुख से ब्रह्मा, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और पेट से वैश्य, पैर से शूद्र, तो ये कहते हैं कि पैर तो सबसे ज़्यादा पवित्र होते हैं, क्योंकि हमेशा जब छुए जाते हैं, स्पर्श किए जाते हैं, तो पैरों को स्पर्श करते हैं, पैरों को छूते हैं, कभी सिर को नहीं छूते हैं, कभी भुजाओं को नहीं छूते हैं। तर्क बड़े बड़े गढ़े जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं कि बड़े अच्छे तर्क हैं, और शूद्र को ये ना महसूस हो कि वो बहुत नीचे है, इसलिए उनमें आत्मविश्वास पैदा कराने के लिए तर्क दिए जाते हैं। लेकिन इन तर्कों और कुतर्कों, पक्ष में या विपक्ष में
मुझे इस पर अभी कुछ नहीं कहना। लेकिन इतना कहूँगा कि ज़्यादातर जो ये तर्क देते हैं कि शूद्र बहुत अच्छा है, शूद्र से तो धरती टिकी हुई है, शूद्र का बहुत बड़ा सम्मान है, तो वे या तो ब्राह्मण वर्ण से हैं, या क्षत्रिय वर्ण से हैं, या वैश्य वर्ण से हैं जो ऐसा कहते हैं। कोई शूद्र ऐसा नहीं कहता है, या जो SC ST OBC हैं वो नहीं कहते हैं कि शूद्र बहुत अच्छा है, शूद्र सम्माननीय है, क्योंकि सदियों से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये भोगते आए हैं कि शूद्र का सम्मान कभी रहा नहीं। तो मेरा उन लोगों से कहना है जो शूद्र को बहुत अच्छा मानते हैं, उनसे एक ही अनुरोध भी है, निवेदन भी है, इससे हिंदू समाज में समरसता आएगी, समानता आएगी और एकता भी बढ़ेगी। तो हिंदू समाज में एकता बढ़ेगी तो भारतीय समाज मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा। तो ऐसा करें कि जो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है शूद्र, और वो वर्ण अगर ब्राह्मण है तो शूद्र अपने को लिखने लगें, शूद्र में आ जाएं, क्षत्रिय हैं तो वो शूद्र में आ जाएं, वैश्य हैं तो शूद्र में आ जाएं, और शूद्र को ऊपर रख दें। जहाँ इन ग्रंथों में लिखा है कि शूद्र सबसे नीचे है तो शूद्र को ऊपर रख दें, और वो लोग इस तरह से परिवर्तन करें। ये एक बहुत अच्छा सुझाव होगा। और जो वो कहते हैं कथनी और करनी में अंतर नहीं, अगर वो कहते हैं कि शूद्र बहुत अच्छा है तो उनको शूद्र ही फिर स्वीकार कर लेना चाहिए, और शूद्र अगर ब्राह्मण अच्छा नहीं है तो शूद्र को ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य में उसमें कर दो आप। भारत मजबूत होगा, हिंदू समाज मजबूत होगा, हमारा धर्म और सशक्त होगा। आज बस इतना ही। ये क्योंकि काफ़ी चर्चा का विषय है, इसलिए मैंने बीच में एक अपने कार्यक्रम थे लगे थे बौद्धिक आश्रम के, उनके बीच में ये समय निकाला यात्रा के समय, और इस संदेश को समाज तक पहुंचाने अपनी ज़रूरत समझा, आवश्यकता समझी।